रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के 500 सवाल के सीरीज़ में खुश आमदीद। इमाम गज़ाली ने फरमाया, दो लफ्ज़ समझ के साथ पढ़ना दो किताबों को ख़त्म करने से बेहतर है। यानी आप एक तैयारी करें तो तरतीब से करें। अगर आप 100 सवाल याद कर रहे हैं तो आपको यकीन होगा कि आपने 100 सवाल याद किए हैं। अगर आप एक सवाल कहीं से पढ़ लेंगे, एक सवाल कहीं से पढ़ लेंगे, मसलन ये 500 सवाल की सीरीज़ है, हर वीडियो में हम 50 सवाल अपलोड कर रहे हैं। आप 2 मिनट इस वीडियो को देखेंगे, 5-7 सवाल यहाँ से पढ़ लेंगे और 5-7 सवाल कहीं और जगह से पढ़ लेंगे। इस तरह से एक जामे और मुकम्मल तैयारी आपकी नहीं होगी। आप कहीं से भी तैयारी करें तो एक जामे तैयारी करें, चाहे कम तैयारी करें। शुरू करते हैं आज के 50 सवाल। सवाल नंबर 51 है। पहले 50 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, वो वीडियो चैनल में मौजूद है, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 51 है, किस शायर के शुमाली हिंद सफ़र से वहाँ उर्दू शायरी का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ? दुरुस्त जवाब है डी, शायर वली। सवाल नंबर 52 है, किस शायर के कलाम में दिल और दिली की तबाही का ज़िक्र मिलता है? दुरुस्त जवाब है बी, मीर के शायरी में। उर्दू के किस मशहूर शायर का मुख्तसर उर्दू दीवान सारी दुनिया में मशहूर हुआ? दुरुस्त जवाब है ए, गालिब का। उर्दू के कौन से मशहूर शायर आखिरी मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे? दुरुस्त जवाब है डी, गालिब। मज़दूरों की तरक्की के लिए किस शायर ने आवाज़ उठाई? दुरुस्त जवाब है ए, मखदूम ने। सुर्ख सवेरा किस का शेरी मजमुआ है? दुरुस्त जवाब है सी, मखदूम का। सवाल नंबर 57 है, मफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर किस शेरी सनफ़ में पाए जाते हैं? दुरुस्त जवाब है बी, मुसन्नवी में। उर्दू की पहली मुसन्नवी कौन सी है? दुरुस्त जवाब है ए, कदम राव पदम राव। मुसन्नवी कदम राव पदम राव किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है सी, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी। शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है डी, अल्लामा इकबाल को। इकबाल का इंतकाल कब हुआ? दुरुस्त जवाब है सी, 1938 में। बच्चे की दुआ नज़म किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है सी, अल्लामा इकबाल ने लिखी। उर्दू शायरी में यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? ये सवाल मिस किया हुआ है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। उर्दू शायरी में शहनशाह सुख़न किसे कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है बी, गालिब को कहा जाता है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई किसकी गज़ल है? दुरुस्त जवाब है सी, गालिब की गज़ल है। रखू बत्ती सहाय का तखल्लुस क्या है? दुरुस्त जवाब है ए, फिराक से है इसका तलब। असदुल्ला खान शायर का तखल्लुस क्या है? दुरुस्त जवाब है बी, गालिब। गौदान नावल किसने लिखा? दुरुस्त जवाब है ए, प्रेमचंद ने लिखा। मुसन्नवी सहरुल बयान किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है ए, मीर हसन ने लिखी। मुसन्नवी गुलजार नसीम किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है ए, दयाशंकर नसीम ने लिखी। मुसन्नवी कुतुब मश्तरी किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है बी, मुल्ला वजही ने लिखी। सवाल नंबर 72 है, मुसन्नवी अमन नामा किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है इसका बी, जान निसार अख्तर ने लिखी। उर्दू कसीदा का निकाश अव्वल किसे कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है बी, सौदा को कहा जाता है। तशबीब किस शेरी सनफ़ का जुज़्व है? दुरुस्त जवाब है ए, कसीदा का। कसीदे कितने किस्म के होते हैं? दुरुस्त जवाब है बी, 2 किस्म के होते हैं। गरीज़ किस शेरी सनफ़ का जुज़्व है? दुरुस्त जवाब है डी, कसीदा का। बैन करना किस शेरी सनफ़ का जुज़्व है? दुरुस्त जवाब है ए, मरसिया का। गज़ल के अशार में दूसरे मिसरे के आखिर में इस्तेमाल होने वाला मुसलसल अल्फाज को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है बी, रदीफ़। मोहम्मद सराजुद्दीन शायर का तखल्लुस क्या है? दुरुस्त जवाब है बी, सिराज। आपकी याद आती रही नज़म किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है सी, मखदूम ने लिखी। मनाजात बेवा किसकी मुसन्नवी है? दुरुस्त जवाब है ए, हाली ने लिखी। आपकी याद आती रही दोबारा आ गया किसकी तारीफ़ में? किसी की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है सी, कसीदा।
زندگی کا طول بیان کس نثری صنف میں ہوتا ہے؟ درست جواب ہے اے ناول۔ اردو کا پہلا ناول نگار کسے سمجھا جاتا ہے؟ درست جواب ہے بی کرشن نذیر احمد کو۔ ابن الوقت ناول کس نے لکھا؟ درست جواب ہے اے نذیر احمد نے۔ ایسی بلندی ایسی پستی ناول کس نے لکھا؟ درست جواب ہے عزیز احمد۔ پڑے گر بیمار انشایا کس نے لکھا؟ درست جواب ہے بی مشتاق احمد یوسفی۔ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے اے مشتاق احمد یوسفی۔ چراغ تلے دوبارہ سوال ہے، خاک بدن زرگزشت کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے بی مشتاق احمد یوسفی کے۔ اردو اخبار سیاست میں ہر اتوار کو مزاحیہ کالم کون لکھتے ہیں؟ درست جواب ہے اے مجتبیٰ حسین۔ مجتبیٰ حسین کو کون سا سرکاری اعزاز ملا؟ درست جواب ہے اے پدم شری۔ مجتبیٰ حسین کو کون سا سرکاری اعزاز ملا؟ دوبارہ ہے سوال نمبر 95 ہے، سلمان اریب خاکہ کو کس نے لکھا؟ درست جواب ہے سی مجتبیٰ حسین نے لکھا۔ اردو کا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے اے نذیر اکبر آبادی کو۔ اردو شاعر کے کس شاعر کے کلام میں ہندوستانی عناصر کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ درست جواب ہے سی نذیر کے۔ کسی نظم کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے سی مسدس اسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 100 ہے، خودی کا فلسفہ کس شاعر نے پیش کیا؟ درست جواب ہے اے اقبال نے پیش کیا۔ نیکسٹ 50 سوال اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔